Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of standard 7th to this MCGM VTC online session, and today students we are going to learn about operation on rational numbers. So in this topic we are today discussing about the numbers in between rational numbers. ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे नातिक आदाद के दरमियान के आदाद के बारे में. ठीक है, नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 to 9. अब हमें यहाँ पर बताना है कि 9 से या 2 से 9 के दरमियान कितने तबई आदाद हैं. ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको याद है अच्छे से तो आपको मालूम है कि जो गिनती के आदाद होते हैं वो तबई आदाद होते हैं ना. द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स. सो ये बात आपको मालूम है, आपने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में. सो ऑन योर स्क्रीन there is a numbers 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so these all numbers are the natural numbers between 2 to 9. Okay, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछा है हमसे कि write all the integers between -4 and 5. ठीक है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5. द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5 आर, which is this number? We observed in last session of number line, in that particular number line if you observed it. So in that regard you can answer like this: 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, minus, like this. Okay, so these are the numbers which are between -4 and 5. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -4 और 5 के दरमियान के सही आदाद जो है तो हमारे स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि क्या है, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 हैं. ठीक है, याद रखिए इसे. इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि which rational numbers are between 2/3 and 4/5. ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है 2/3 और 4/5 के दरमियान के नातिक आदाद क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, जैसे 2/3 दिया हुआ है ना, तो 2/3 को हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें ये समझ में आएगा कि 2/3 को हमें कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है, तो जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि ये जो नातिक आदाद है इनको हम नसब आदाद की सूरत में हमें तहवील करना है. तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने 2 ज़रा 5/3 ज़रा 5 किया इसे. ठीक है, तो हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पर 10/15 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से. ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 4/5 दिया हुआ है. ठीक है, 4/5 दिया हुआ है, तो इसको भी हम सिमिलर नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हमने किया, 4 × 3/5 × 3. सो यहाँ पर हमें मिलेगा 12/15. ठीक है, 12/15. तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमने क्या किया, यहाँ पर कन्वर्ट द गिवन
रैशनल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये नंबर्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर जो है तो हमने जैसे यहाँ पर 10/15 हमें मिला है और 12/15 हमें मिला है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सो 11/15 इज़ बिटवीन 10/15 एंड 12/15 and 11/15 is between 2/3 and 4/5। ओके, सो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो 11/15 है ये आदाद, और 10/15 और 12/15 के दरमियान है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, यानी कि 11/15 आदाद जो है तो 2/3 और 4/5 के दरमियान है, ठीक है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें जो है तो यहाँ पर नाउ लेट अस कन्वर्ट 2/3, ठीक है। यहाँ पर जो है तो हमें 2/3 और 4/5 को हम कीमत नातिक आदाद में तहवील करेंगे, ठीक है, जिसके नस्बनुमा बड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। सो 4/5, let us convert 2/3 and 4/5 into equivalent rational numbers which with greater denominator, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2/3 is equal to 2 into 20/3 into 20 is equal to 40/60, ठीक है। 2 into 20 is equal to 40 और 3 into 20 is equal to 60 and 4/5 is equal to 4 into 12 and 5 into 12, okay। So answer will be 4 into 12 48, 5 into 12 60, okay। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नातिक आदाद हैं द रैशनल नंबर्स आर कौन से मिलेंगे हमें यहाँ पर। सो आप देखेंगे यहाँ पर 40/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60, 40/60 एंड 48/60 के दरमियान, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि 2/3 और 4/5 के ये दरमियान के आदाद हैं, ठीक है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तो नस्बनुमा को बड़ा करने पर दिए हुए नातिक आदाद के दरमियान जो है तो मज़ीद नातिक आदाद मालूम कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है हमें यहाँ पर, thus by increasing the denominator we can find more rational numbers between two given rational numbers, ठीक है। याद रखना है हमें इस तरह से। सो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं। एक दूसरे मेथड में हम यहाँ पर देखेंगे another method of finding rational numbers between 2/3 and 4/5, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4/5 और 2/3 के दरमियान के नातिक आदाद मालूम करने का जो दूसरा तरीका है उस तरीके का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने जो देखा तरीका उसके अलावा हम यहाँ पर अभी ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है तो सिमिलर नंबर से ज़रब देना है इस कसर को। सो यहाँ पर हमने 5 से ज़रब दिया, सो 2 into 5/3 into 5, so the step will be 10/15. In another number 4/5 सिमिलर नंबर से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 4 into 3
upon 5 into 3, so the answer will be 12 upon 15 like this. okay, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है तो जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1/2 इंटू 2/3 प्लस 4/5. ओके, सो 1/2 इंटू ब्रैकेट 10/15 प्लस 12/15 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 12/15. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नसब नुमा जो है तो यकसा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है तो इसलिए हमने यहाँ पर 15 लिया है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें इस तरह से मिलेगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 22 10 प्लस 12 22/15. ठीक है, सो जब हमने इसे यहाँ पर मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में देखा तो हमें यहाँ पर क्या मिला 11/15. ओके, नाउ 1/2 इंटू ब्रैकेट 10/15 प्लस 11/15. सो 1/2 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 11/15 इज इक्वल टू 1/2 into bracket 21/15 is equal to 21/30. okay, so in the third step 1/2 into bracket 12/15 plus 11/15 is equal to 1/2 into bracket 12 plus 11/15 is equal to 1/2 into bracket 23/15 is equal to 23/30. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो 3 स्टेप में देखा है कि यहाँ पर 11/15 21/30 और 23/30 जो है तो 2/3 और 4/5 के दरमियान के नातिक आदाद है. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है. ठीक है, तो इस तरह से हम दिए हुए दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद मालूम कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जो है तो thus we can go on finding infinite between given two rational numbers. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर क्वेश्चन सेट से लेते हैं. क्वेश्चन सेट हमारा जो है 23, उससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया यहाँ पर 2/7 एंड 6/7 है. ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिया है. तो आप देखेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप इस तरह से बनेगा. ठीक है, 1/2 इंटू ब्रैकेट 2/7 प्लस 6/7. ओके, सो इन द नेक्स्ट step there is a 1/2 into bracket 2 plus 6/7. okay, so in the next step 1/2 into bracket 8/7 is equal to 4/7 like this. ठीक है, तो ये हमारा आंसर इस तरह से हमें मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर. तो यहाँ पर हम जो है तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. सॉरी, तो यहाँ पर हम जो है तो अब देखेंगे आगे 1/2 इंटू ब्रैकेट 2/7 प्लस 4/7. ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा 1/2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 4/7. ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा. इसे हल करने पर हमें यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 4/7 प्लस 6/7. सो 1/2 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 6/7 और
नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि 1/2 इंटू ब्रैकेट 10/7 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टेप हमें यहाँ पर मिले हैं तो इसमें हमें जो है तो याद रखना है 1/2 इंटू ब्रैकेट 6/7 जो कि यहाँ हमारा नंबर था जो कि 7 स्टेप पर आना था, तो वो यहाँ पर हमने लिया 1/2 इंटू ब्रैकेट 6/7। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमें जो जवाब यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 4/7, 3/7 एंड 5/7 इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है तो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर सवाल लिया था। मज़ीद सवाल आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।